नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं माधव दास जी की एक कथा। तो माधव दास जी को कौन नहीं जानता। वही माधव दास जो जगन्नाथ जी के भक्त रहे। पता है, एक बार ना जगन्नाथपुरी में ना माधव दास नाम का एक भक्त रहा करता था। माधव दास जी संसारिक मोह माया से दूर रहते और केवल भगवान जगन्नाथ के भजन व दर्शन किया करते थे। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र मानते थे और वह हमेशा जगन्नाथ जी से बातें करते, उनके साथ खेलते थे। इस प्रकार माधव दास जी अपनी भक्ति में सदैव मस्त मगन रहते थे। एक बार ना ऐसा समय आया कि जब माधव दास जी को अतिसार यानी कि उल्टी दस्त का रोग हो गया, जिसकी वजह से ना वह इतने दुबले हो गए कि ना उनको उठना बैठना उनको बहुत मुश्किल हो गया। तो उनसे उठा बैठा नहीं जा रहा था। उनकी इस हालत को देखकर माधव दास के ना आसपास के लोग उनकी सेवा करने को आते, लेकिन ना माधव दास उनसे कह देते कि मेरे तो एक जगन्नाथ जी ही हैं, वो ही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा करते करते जब रोग बहुत बढ़ गया, तब भगवान से भी अपने भक्त की हालत देखी नहीं गई। पता है फिर क्या हुआ? फिर ना जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर माधव दास जी के घर पहुंचे और ना माधव दास जी से कहने लगे कि क्या हम आपकी सेवा कर सकते हैं। तो जो जगन्नाथ जी ना उस वक्त एक आम इंसान की तरह सेवक बने हुए थे। तो माधव दास जी ना जगन्नाथ जी को पहचान नहीं पाए कि भाई वो भगवान है। तो उन्हें ये नहीं पता चला कि वो भगवान को सेवा का कार्य देने वाले हैं। पर माधव दास जी का ना रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें तो किसी की भी आवश्यकता थी ही, किसी भी सेवक की आवश्यकता थी। तो पता है उन्हें ना माधव दास जी को पता नहीं चलता था कि वह कब मल मूत्र त्याग देते थे और ना उनके वस्त्र बहुत गंदे पड़े रहते थे। पर अपने भक्त की ये दशा देखकर भगवान से तो ये सब देखा नहीं गया ना। तो पता है क्या हुआ कि जगन्नाथ जी जो स्वयं सेवक के रूप में थे ना, माधव दास जी की सेवा कर रहे थे, वो अपने हाथों से माधव दास जी के वस्त्र को साफ करते थे। उसके पश्चात ना भगवान माधव दास जी के पूरे शरीर को साफ किया करते थे और उन्हें स्वच्छ रखते थे। कुछ समय बाद ना जब माधव दास जी की चेतना वापस आई, अर्थात जब माधव दास जी कुछ ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, तो वह तुरंत ही भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर जाने लगे। तो वह भगवान जगन्नाथ जी से कहने लगे कि हे प्रभु, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, आपने मेरी बहुत रक्षा की। तो माधव दास जी जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने पहुंचे ना, तो उन्हें वहां पर ऐसा नहीं लगा कि उन्हें ऐसा लगा कि मैं जिस घर में रहता हूँ मुझे वहीं रोज दर्शन होते हैं। तब उन्होंने हृदय से सोचा कि मेरी जो ये सेवा कर रहा है ये सेवक कौन है। तो उन्होंने उस सेवक से कहा कि प्रायः मैं तुम्हें पहचान तो गया हूँ कि शायद तुम ही जगन्नाथ जी तो नहीं हो, कहीं तुम भगवान का रूप तो नहीं हो जो मेरी सेवा कर रहे हो, वरना मेरे मैले को कौन साफ करता। मैं आपको पहचान गया हूँ, आप जगन्नाथ भगवान मेरी सेवा करने के लिए आए हैं। प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि आप चाहते तो मेरे रोग को पल में दूर कर सकते थे प्रभु, आपको ये सब नहीं करना पड़ता। और माधव दास जी की ना आंखों से आंसू बहने लग गए। तो इस पर भगवान कहते हैं कि माधव दास, मुझसे मेरे भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता, ना ही सहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आकर तुम्हारी सेवा की है। और माधव दास, जो नियति में लिखा है उसे तो भोगना अवश्य होता है। तुम्हारे प्रारब्ध के कष्ट हैं जो इस वक्त अतिसार बन के तुम्हारे सामने आए हैं। तो माधव दास ने कहा कि प्रभु, यदि आप चाहते तो आप मुझे यूं ही ठीक कर सकते थे, किंतु आपने अपने भक्त को ऐसे ही ठीक नहीं किया, तो आप सेवक बनकर आ गए। पर आपने मुझे सही क्यों नहीं किया प्रभु? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? तो भगवान ने कहा कि माधव दास सुनो, प्रारब्ध के कर्म यानी कि पिछले जन्मों के कर्म तो सभी को भोगने पड़ते हैं ना, तो इसलिए तुम्हें अतिसार के कर्म भोगने थे, तुम भोग रहे हो। माधव दास ने कहा कि पर प्रभु, मैं तो इतना दुर्बल हो गया हूँ, इतना दुबला हो गया हूँ, मैं अब ये रोग और नहीं सह सकता। तो भगवान ने कहा माधव दास, अब ये रोग केवल 15 दिन का ही शेष बचा है। तो माधव दास ना रोने लग गए। उन्होंने कहा प्रभु, अब मैं इस रोग को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं मर ही ना जाऊं, मैं प्राण त्याग दूंगा प्रभु। तो भगवान मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा माधव दास, यदि मैं ही तुम्हारा रोग यूं हटा दूंगा तो अगले जन्म में तुम्हें फिर से भोगना पड़ेगा। तो माधव दास की आंखों में आंसू देखकर ना प्रभु पिघल गए। भगवान ने कहा
कि अच्छा माधवदास, ऐसा करता हूँ कि ये 15 दिन का रोग जो तुम्हारा अतिसार का रोग है ना, ये मैं ले लेता हूँ। और ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। आपको पता है कि वो जो 15 दिन का रोग था जो माधवदास जी ने प्रभु को दे दिया था, या ये कहिए कि प्रभु ने माधवदास जी से ले लिया था, वो 15 दिन का रोग किसको लगा? वो लगा जगन्नाथ जी को। जी हाँ, तो उड़ीसा में जो भगवान जगन्नाथ जी हैं, तो वो साल में एक बार बीमार पड़ जाते हैं। तो ना उन्हें हर वर्ष जब स्नान कराया जाता है तो 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को ना 56 भोग नहीं खिलाया जाता। तो बीमार होने के कारण भगवान परहेज पर रहते हैं। तो वो क्या खाते हैं? वो खिचड़ी खाते हैं और उन्हें ना काढ़ा पिलाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। तो ये अतिसार का जो रोग है ना, भगवान ने किससे लिया? भगवान ने अपने भक्त माधवदास जी से ले लिया। तब से लेके अब तक जगन्नाथ जी को इसी प्रकार से हर वर्ष 15 दिनों के लिए अतिसार का रोग हो जाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाने के लिए भगवान भक्तों के रोग को भी अपने ऊपर ले लिया करते हैं, है ना। तो हमारे भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ जी की जय। हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आपने मेरी कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आपकी अंतरात्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। जय जय श्री राधे।